काबुल गए थे डेलीगेशन, हमारी डेलीगेशन गई थी, उनकी नहीं आई थी। तो लगता ऐसे है कि हमें जरूरत थी उनसे बात करने के लिए। चलो कोई बात नहीं। अफगानिस्तान गए हैं हमारे मिनिस्टर और हमारे डीजी ISI के, भाई ये जो पाकिस्तान में अटैक हो रहे हैं ना, इनको रोका जाए, इनको कम किया जाए। ये अंकल जी कह रहे हैं वो अटैक तो इंडिया करवा रहा है। मैं कहता हूँ फिर अगर लेट्स सपोज, वैसे तो मैं इस चीज से एग्री नहीं, मैं कहता हूँ अगर कोई ऐसी चीज है तो आप सबूत लाओ, लेकिन अगर इंडिया करवा रहा है तो हम डायरेक्ट इंडिया से डायलॉग कर लें, फिर अफगानिस्तान क्यों चले। तोरखम बॉर्डर इज वन ऑफ द करप्ट बॉर्डर इन द वर्ल्ड। वहां पे जो 6-6 महीने के लिए अफसर लगते हैं ना, एक तो वो खुद पैसे बनाते हैं, ऊपर भी पैसे देते हैं, बिलियन होके निकलते हैं 6-6 महीने में। एक तो ये अगर हमने अफगानिस्तान पे हमला कर दिया तो फिर इंडिया और अफगानिस्तान में कोई फर्क नहीं रहना। सो हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ एक चीज चाहिए कि हम जाके तालिबान से कुछ जो घोड़ियां बह जाइए कि पायन मौलाना कोई थोड़ा जा ख्याल करो तो कोई साड़ी गाल सुनो। PTA जो है TTP को रोकेगी नहीं, रोकेगी भाई, वो ओथ ऑफ लॉयल्टी इन्होंने लिया हुआ है। TTP ने TTA के लिए लड़ा है अमेरिकनों के खिलाफ, आर्म्स उधर मिलते हैं, फंडिंग आ रही है, पनाह उधर उनको मिल रहा है। वो थोड़ा सा तालिबान से प्रेशर आया तो राना सनाउल्लाह और बाकी लोग उस स्टेटमेंट से भी बैक ट्रैक कर, ठीक है। अब एक नेशनल कॉन्फ्रेंस होनी है, यूनिटी कॉन्फ्रेंस, वो भी नहीं कर रहे आप लोग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। पिछले कुछ दिनों में TTP ने पाकिस्तान को ऐसा दर्द दिया कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री और ISI चीफ भागे भागे तालिबान के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगे कि मालिक बचा लो। TTP तो पाकिस्तान को मार ही रहा है, लेकिन 2 दिन पहले तालिबान ने भी तोरखम बॉर्डर पर दिन दहाड़े पाकिस्तान को ठोकना शुरू कर दिया। सुपर पावर पाकिस्तान ने तालिबान को जवाब देने के बजाय बड़ी बहादुरी का काम करते हुए अपने मीडिया पर फायरिंग की खबर चलाने पर रोक लगा दी। खुद पाकिस्तानी कंफ्यूज है कि कोई भी हमला होते ही सीधा भारत का नाम ले लेते हैं और अब तालिबान के पैरों में गिरकर कह रहे हैं हमें TTP से बचा लो। तालिबान ने भी कह दिया कि TTP पाकिस्तान का अपना मामला है, खुद ही निपट लो, और भगा दिया ISI चीफ को। तालिबान ने तोरखम बॉर्डर पर हुई फायरिंग पर कहा कि छोटे मोटे मामले ऐसे ही होते रहेंगे और जल्दी से ट्रेड शुरू कर दो। TTP ने पाकिस्तान के नाक में दम कर रखा है। पाकिस्तान की औकात नहीं है कि TTP से सीधा मुकाबला करके निपट ले। आज के दिन पाकिस्तान की हालत इतनी ज्यादा खराब है कि ऊपर वाला किसी को भी ऐसे दिन ना दिखाए। चैनल पर आने के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को पूरा देखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद। कि देखिए, काबुल गए थे डेलीगेशन, हमारी डेलीगेशन गई थी, उनकी नहीं आई थी। तो लगता ऐसे है कि हमें जरूरत थी उनसे बात करने के लिए। चलो कोई बात नहीं, भाइयों के दरमियान बात करना कोई नहीं है, मगर सुतेले भाई जब होता है तो थोड़ा सोचना चाहिए। इसलिए कि देखिए, ये कहना कि TTA जो है TTP को रोकेगी नहीं, रोकेगी भाई, वो ओथ ऑफ लॉयल्टी इन्होंने लिया हुआ है। TTP ने TTA के लिए लड़ा है अमेरिकनों के खिलाफ, आर्म्स उधर मिलते हैं, फंडिंग आ रही है, पनाह उधर उनको मिल रहा है। तो आप मुझे बताएं, हमारा डेलीगेशन उधर था, क्यों नहीं उस डेलीगेशन को अश्योरेंस दिया गया है कि ठीक है हम उनके कैंप्स बंद करते हैं, ठीक है जो भी हमारे हाथ आए, इसलिए कि हमने उनको मना किया है, और जो भी हमारे हाथ आए हम उनको सजा देंगे या आपको इत्तला देंगे। नहीं, हमने उनको प्रूफ दिया है, एविडेंस दिया है कि TTP के लोग आए हैं, हमारे लोगों को मारे हैं, और एडमिट किया है कि हमारे खिलाफ वो काम कर रहे हैं। मगर अगर फिर भी, और वो क्या कहती है, और उन्होंने क्या कहा, लास्टली मैं ये कहूंगा कि वो कह रहे हैं पाकिस्तान को कि देखिए ये तो होता रहता है, क्या कि आपके सिक्योरिटी कंसर्न्स तो होते रहते हैं, कोई बात नहीं, भूल जाएं उनको, ट्रेड जो है उसको होने दें। माने कि हमारे सिक्योरिटी कंसर्न्स को कोई बात नहीं, मगर ट्रेड को कुछ नहीं रोकें। क्यों भाई, हम वो करेंगे जो हम समझते हैं हमें करना चाहिए, हम वो करेंगे जो आपको याद दिलाएंगे कि इस किस्म की चीजें जो आपके सॉइल से हो रहे हैं वो मुफ्त गलत हैं और नहीं होना चाहिए, और हम चाहते हैं कि आप रोकें। और फिर बताएं आप असली भाई बनना चाहते हैं तो मेरे ख्याल में वी शुड डू अ लॉट फॉर अफगानिस्तान। मगर अगर नहीं तो फिर ये नहीं है कि बस बैठे रहो अपने
कि फिर एक डेलीगेशन और दूसरा डेलीगेशन और कुछ दोनों मुल्क दहशतगर्दी का शिकार है, तो दहशतगर्दी का पीछे सपोर्ट कौन कर रहा है? ठीक है, इल्जाम नहीं चलेगा यहां पर। वो भी जानते हैं कौन कर रहे हैं और हम भी जानते हैं कौन कर रहा है। एक तो ये है कि ये चीज जो है अब इस लेवल पे आ गई है, अब इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगी और मुझे लगता है कि दोनों रियलाइज करेंगे, वरना ये मसला अमेरिकन हमारा खराब कराना चाहते हैं और ये बहुत अच्छी सेंस है कि ये खुद जाकर उन्होंने किया है, वरना बहुत सारे लोग बीच में आ रहे थे, इंडियंस भी आ रहे थे, अमेरिकन भी आ रहे थे, ईरानी भी आ रहे थे और वो खराब करना चाह रहे थे इसको। हमने किसको अफगानिस्तान नहीं भेजा और तरले मिनते नहीं की। अमेरिकन एक ही बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान को हक है कि पाकिस्तान अपनी जो सरजमीन है उस पर अगर कोई हमला होता है तो वो उसका दिफा करे। इट मींस अमेरिकन कहते हैं कि हमला कर दो, होते आपको F-16 दिया है भाई, तो आपको दिया काउंटर टेररिज्म के लिए। दुनिया का कौन सा मुल्क है जिसको F-16 काउंटर टेररिज्म के लिए दिया है? अब पाकिस्तान को जो रिसेंटली इन्होंने एक को हमें थोड़ा सा जिसे आप कह लें कि F-16 थोड़ा नवा पुराना करना टेक्नोलॉजी दी थी और पैसे पूसे हमने दिए, तो वो तो हमें दिया गया इसलिए उन्होंने क्या यार टारगेट करो दाइश वगैरह को, और बेसिकली इंडियंस उस पर शोर डालना शुरू कर दिया। अब अमेरिकन कहते हैं हम पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं। पाकिस्तान को पता है कि अगर हमने अफगानिस्तान पे हमला कर दिया तो फिर इंडिया और अफगानिस्तान में कोई फर्क नहीं रहना। सो हमें क्या चाहिए? हमें सिर्फ एक चीज चाहिए कि हम जाके तालिबान दे कुछ जो गड़गोड़ियां बह जाइए कि पायन मौलाना कोई थोड़ा जा ख्याल करो तो कोई साड़ी गाल सुनो। आप देखें ना, तरले मिनते माफिया हमने उनकी पूरी कर ली हैं जितनी हम कर सकते थे। ठीक है जी, जितनी हम कर सकते थे। और अपना एम्बेसडर भी असं लै गए हो तो, क्योंकि हमारे एम्बेसडर को भी मरवाने लगे थे ये। कई लोग कहते हैं दाइश मारने लगी है, कई लोग कहते हैं तालिबान ने हमला किया था क्या नहीं। अब ये जो है पाकिस्तान के अंदर, आपको पता देयर इज अ रिसर्जेंस ऑफ टेररिज्म इन पाकिस्तान ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ये सवाल बड़े खतरनाक सवाल हैं कि एक तरफ जो है वो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान ने जितने काउंटर टेररिज्म गेन्स थे वो सारे जाया हो गए। पाकिस्तान के अंदर टीटीपी की लीडरशिप दोबारा आ गई। किसने ये लीडरशिप आने दी? 2023 जिसमें हम खड़े हुए, ये पाकिस्तान में इलेक्शन ईयर है। पाकिस्तान के अंदर आप ये समझ लें कि जो डेमोक्रेटिक वॉइसेस हैं, डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन जो है ये अंडरमाइन होगी इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस में, क्योंकि टीटीपी मारने ने इन्होंने सियासी जमातों को मारना है। बॉर्डर बनकर वहां पे शूटिंग हो रही संडे से। तोरखम बॉर्डर पे जो आपने कहा कंटेनर रुके हुए हैं, कंटेनर तो कराची भी रुके पड़े हैं, लेकिन तोरखम बॉर्डर के आसपास आज भी शूटिंग है। संडे से बॉर्डर आपका बंद है। अब मैं ये उनके देखें इश्यूज क्या है। एक तो उन्होंने वीजे बहुत उनका प्रोसेस चेंज कर दिया है, और आज का जो सबसे बड़ा और एक ये उनका लॉन्ग टर्म जो मुतालबा है कि हमारी खवातीन के साथ वहां पे बदतमीजी की जाती है। हमारे बुजुर्ग जाते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, हमारे कई उनके कबाइल के सरदार होते हैं, उनको जमीन पे बिठा दिया जाता है, बदतमीजी करते हैं तलाशी के बहाने वहां पे। दर हकीकत आपको यहां पे ये पता होना चाहिए, जो मेरा अपना स्पेकुलेशन है, मैं इसको ये नहीं कह रहा हूं, मेरी स्पेकुलेशन ये है, मेरी पुरानी इंफॉर्मेशन के हिसाब से हमारे तोरखम बॉर्डर इज वन ऑफ द करप्ट बॉर्डर इन द वर्ल्ड। वहां पे जो 6-6 महीने के लिए अफसर लगते हैं ना, एक तो वो खुद पैसे बनाते हैं, ऊपर भी पैसे देते हैं, बिलियन होके निकलते हैं 6-6 महीने में। एक तो ये बात है वहां। लेकिन अगर उनके वीजे को प्रोसेस को आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, आप वहां पे लाइनें ठीक नहीं कर सकते, आप वहां पे रिस्पेक्ट और माहौल, सबसे बड़ी उनकी एक जो है उनकी कंडीशन है कि हमारे लोगों को